Hello, good afternoon to all of you. Right now going to discuss in the current affairs class, that is the Genome India. Genome India is what? It is a very important for your biotechnology. And you know very well in the UPSC examination, biotechnology plays a very vital role not only in your PT examination as well as in your mains examination. Or biotechnology questions and biotechnology news is so simple. Why? Because you know very well, biotechnology is nothing. It is the technology applied in the biology is called biotechnology. क्लियर. टेक्नोलॉजी क्या होता है? जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए होते हैं. साइंस क्या होते हैं? जो साइंटिफिक नॉलेज होते हैं. अगर डिफिनीशन की बात करें तो साइंस इनकम्पासेस द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड. वाइल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस. मीन्स कहने का मतलब साइंस एग्जिस्ट इन नेचर. साइंस को कोई बनाता नहीं है. सर आइजैक न्यूटन जो है ग्रेविटी खोजे थे, उनको खोजने से पहले ग्रेविटी वर्तमान था, ब्रह्मांड में ग्रेविटी एग्जिस्ट करता था. उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके उस ग्रेविटी को फाइंड किया. उन्होंने बनाया नहीं ग्रेविटी. तो साइंस एग्जिस्ट इन नेचर. साइंस जो नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, वह नेचर में है. जब से ब्रह्मांड बना उस नेचर में है. हम लोग क्या करते हैं, यानी साइंटिस्ट क्या करते हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके उसको फाइंड आउट करते हैं. क्लियर. दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नॉलेज. लेकिन अब उस साइंटिफिक नॉलेज को लेके क्या करेंगे प्रैक्टिकल. अब ग्रेविटी को क्या करेंगे, पेट भरेगा ग्रेविटी? नहीं भरेगा. अब उस ग्रेविटिक नॉलेज से हम सैटेलाइट स्पेस में भेज देते हैं. दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी. मीन्स टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी. क्लियर. इसीलिए विदाउट टेक्नोलॉजी साइंटिफिक नॉलेज हैज नो मीनिंग एंड विदाउट साइंटिफिक नॉलेज टेक्नोलॉजी इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई ऑलवेज राइट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. कहीं आप नहीं देखेंगे टेक्नोलॉजी सीधा लिखा हुआ है, लिखा रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसका यही कारण है कि बिना साइंस का टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता, बिना टेक्नोलॉजी का साइंस का कोई मीनिंग ही नहीं है. क्या करेंगे साइंटिफिक नॉलेज लेके जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इस्तेमाल नहीं होगा. In that way, the biological knowledge, when we use the technology in the biological knowledge is called biotechnology. आ गया बात समझ में. तो यह बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या हुआ है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट वह कंप्लीट हो गया है एंड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसको 9 जनवरी 2025 को फॉर द फर्दर रिसर्च उसको ओपन कर दिया गया, यानी डाटा को आउट कर दिया गया है. तो in this segment of the current affairs, right now going to discuss what is the genome, what is the Genome India project, why Genome India project completed on the time, what is the benefit of the India Genome project, यानी यह क्या है और इसका बेनिफिट क्या है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का. ईच एंड एवरी ईयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली at least one questions has been asked by the UPSC from this section, that is called biotechnology. So don't forget, be focus और एक एक चीज समझने का प्रयास कीजिए. चलिए शुरू करते हैं न्यूज से. See why it is in the news. कोई भी चीज पढ़ने से पहले हम यह समझने चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं. तो अभी हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिए हैं. वाई? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हेल्ड, उन्होंने सराहा है किसको, हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी को, कि उन्होंने एक इस प्रोजेक्ट को एक टाइम पे खत्म कर दिया. और दिस इज द हिस्टोरिक स्टेप इन द वर्ल्ड ऑफ द रिसर्च. यह रिसर्च की दुनिया में एक बहुत ऐतिहासिक कदम है. क्या? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. क्लियर. और यह एक माइलस्टोन है इंडिया का साइंटिफिक जर्नी में. सो दैट्स इज द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. अब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द जीनोम. अगर आप जीनोम नहीं समझेंगे तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा. तो अब जीनोम क्या हो, दैट इज द पर्टेनिंग टू योर बायोलॉजी 8th और 9th क्लास में. हम पीछे चलते हैं आपको. क्लियर. अब इसमें क्या हुआ कि 10,000 पीपल्स का 10,000 पीपल के जीनोम को एक जगह सीक्वेंस किया गया है. सीक्वेंस किया गया मीन्स अनुक्रमित किया गया, मीन्स एक डेटा बनाया गया है और एक जगह रखा गया उनके जीनोम को. क्लियर. यह प्रोजेक्ट 5 साल पहले शुरू हुआ था 2020 में और 5 साल के बाद
2025 में, या जनवरी 2020 में शुरू हुआ था और जनवरी 2025 में यह कंप्लीट हो गया। क्या? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। अब इसको समझने से पहले थोड़ा जीनोम समझते हैं। जीनोम इज व्हाट? जीनोम इज नथिंग, इट इज द वेरी फैंसी वर्ड यूज्ड टू डिनोट द ऑल डीएनए। जितने हमारे शरीर में डीएनए है उसको डिनोट करने के लिए उसी को फैंसी वर्ड में जीनोम बोला जाता है। सो जीनोम इज नथिंग, इट इज द ए फैंसी वर्ड दैट डिनोटेड ऑल जीनोम। थोड़ा सा बैक ले चलते हैं समझने के लिए आप लोगों को। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ वन सेल। यू नो वेरी वेल आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियन सेल। बिलियन सेल से बना हुआ है हमारा बॉडी। हर एक सेल में क्या होता है, उनकी एक ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे यह ऑर्गेनेल होते हैं साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी ऑपरेटस, है ना, हर सेल में होते हैं। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही है कि हमारा जनरेशन टू जनरेशन ट्रेट जो है ट्रांसफर होता है। यानी अगर हम दिखते हैं हम अपने मम्मी या पापा जैसे बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर? तो इसी के कारण होता है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, यहां पे सेल से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम इज व्हाट? क्रोमोसोम इज द बियरर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो कैरेक्टर पास ऑन होता है दैट इन द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम मेड अप ऑफ द 46 क्रोमोसोम से हमारा बॉडी बनता। 23 हमारे मम्मी के साइड से आता, 23 पापा के साइड से आता। क्लियर? इन द क्रोमोसोम मेड अप ऑफ द डीएनए। डीएनए का पिक्चर नहीं ठीक है ना, मेड अप ऑफ द डीएनए। इस तरह का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। क्लियर? जो डीएनए क्या करता है, प्रिजर्व करता है हमारा जेनेटिक हेरिटेंस को, है ना। और ऑल डीएनए आर नॉट जीन। Those DNA, the functional DNA are called gene, जो प्रोटीन बनाता है और हमारे शरीर में कैरेक्टर एग्जिबिट होता है। Why? You know very well. That is the some person have the very intelligent, very fast learner. Some have the average. Some have ability to grasp the thing. It is okay. Why? Because that DNA play a very vital role. उनका DNA प्ले करता है। कुछ लोग होते हैं बहुत तेज होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत एवरेज होते हैं, कुछ लोग होते हैं ओके होते हैं, ना तेज होते हैं ना एवरेज होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका डीएनए इस तरह का रोल प्ले करता है। क्लियर? यानी आवर डेस्टिनी इज अ बिल्ड अप फ्रॉम द मदर एंड फादर डीएनए। लेकिन अब वह चेंज हो गया है। अभी हम देखेंगे कैसे चेंज हो गया है। अब यह डीएनए हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको यह क्लियर करने जा रहा हूं कि सीक्वेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। ध्यान से समझिएगा, इसी को समझ गए तो न्यूज समझ में आ जाएगी आपको, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए अभी हम डिस्कस किए दैट इज द न्यूक्लियस। ये पिक्चर पीडीएफ में इसलिए थोड़ा सा कट गया है ना। न्यूक्लियस यह स्ट्रक्चर है डीएनए का। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक दिया। का 8th 9th क्लास में आपको पढ़ना है ना। अब इस तरह का हमारा लेटर कोड में एक मैनुअल बना होता है, ATCG। ATCG, ए के साथ टी रहता है, सी के साथ जी रहता है, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। अब यह लेटर कोड एक सीक्वेंसिंग में हमारे शरीर में रहता है, सबके शरीर में रहता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ATCG, CGTA, इस तरह का रहता है। अब यह सीक्वेंसिंग अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया किसी कारणवश तो इतने फेटल डिजीज होते हैं जिसका इलाज नहीं होता। अब कुछ लोग को देखते होंगे कि ससेप्टेबल ऑफ द कोल्ड फीवर, कुछ लोग को देखते होंगे ससेप्टेबल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज, कुछ लोग किसी डिजीज को कुछ नहीं मानते, है ना। तो यह क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कोडिंग इन द डीएनए। अब अगर इसको हम एक लिस्ट बना ले तो हमको पता चल जाएगा कि भैया किसको कौन सी बीमारी की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी किनको कौन बीमारी ज्यादा होगा। इसी पर्पस के लिए इसको सीक्वेंसिंग किया गया है सारे डीएनए को। क्लियर? दैट इज कॉल्ड जीनोम। और जीन क्या होता है? फंक्शनल डीएनए, माने दैट डीएनए दैट makes a protein that exhibit character in our body is called the gene. क्लियर? समझ गए? चलिए अब हम आते हैं, अभी हम आपको बताएं हैं कि आवर डेस्टिनी इज मेड अप ऑफ माई मदर एंड फादर। देखिए द रोल ऑफ योर पेरेंट।
आपका डेस्टिनी जो है आप या जीनोम से बना होता है, जो जीनोम हाफ आते हैं आपके मम्मी साइड से और हाफ आते हैं फादर साइड से, यानी योर जीनोम। अब आपका हाइट क्या होगा या पहले से डिफाइंड है, आपका आई कलर क्या होगा, आपके पास कौन कौन डिजीज होंगे लाइफ में, ऑल सारे प्री डिफाइंड, कोई अचानक नहीं होता, ये सारे डिफाइन यही करते हैं, हाफ 23 पेयर और या 23 पेयर डिसाइड करते हैं। क्लियर? लेकिन 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 दैट इज हियर आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस डेस्टिनी इज राइट नाउ चेंज्ड। अब यह चेंज हो चुका है, एक नया साइंस डेवलप हुआ है इन द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड इपीजेनेटिक्स। वह क्या कहता है इपीजेनेटिक्स कि नो, योर डेस्टिनी इज नॉट made up by your chromosome or DNA by mother and father. DNA is not your destiny. Your destiny is made up of your environment also. That is called epigenetics. याद रखिएगा, अगर कोई कहीं पूछ दे what is the epigenetics, तो आप बोलिएगा कि that gene influenced by our environment is called the epigenetics. यानी आपका DNA चेंज हो सकता है स्ट्रेस लेवल से, आपका चेंज हो सकता है एक्सरसाइज से, खाने पीने से, इन्वायरमेंट से, रहने से, यानी आपके डीएनए को इन्फ्लुएंस आपका इन्वायरमेंट करता है। इसीलिए आप देखेंगे कई डाउन ट्रोडन लाइफ से कोई बच्चा निकल के अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। व्हाई? बिकॉज द इन्वायरमेंट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इन्फ्लुएंस द डीएनए। उनके डीएनए को इन्फ्लुएंस कर देता है इन्वायरमेंट। इसीलिए आप देखेंगे कई बार होते हैं एक अच्छे क्लास के फैमिली के बच्चे नहीं अच्छे कर पाते हैं। क्यों? चूंकि उनका डीएनए तो है वहीं, लेकिन इन्वायरमेंट उनका कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके कारण वह कुछ नहीं कर पाते हैं। गॉट इट? चलिए, तो ये आप समझ गए जीनोम क्या होता है। अब यही जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट आप समझ गए क्या होता है, एक जगह इकट्ठा किया गया 10,000 पीपल्स का, यानी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, यह प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया कब? जनवरी 2020 को, और एक कंप्लीट किया कब हुआ? जनवरी 2025 को। और इसका मेन मकसद क्या है? टू क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ जेनेटिक वेरिएशन यूनिक टू इंडिया पॉपुलेशन, है ना। इसका एम ही है कि हमारा इंडिया का जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको एक जगह किया जाए। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे इंडिया का जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वह अनपैरेलल है पूरे विश्व में। यहाँ पे 4600 डिस्टिंक्ट ग्रुप के लोग रहते हैं, और कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन तो ऐसा है जिनके यहाँ शादियाँ अपने घर में ही होती है, इंडोगेमी है, यानी अपने घर में ही शादी कर लेते हैं अपने भाई बहन वगैरह, यानी कहीं बाहर से कुछ आता जाता नहीं है। तो उनका जेनेटिक उनका जो जीन जेनेटिक मेकअप है वो तो प्रिजर्व रहा, कहीं बाहर तो गया ही नहीं। बात आ रहा समझ में? कहीं बाहर नहीं गया, तो उनके बारे में भी हमको जानकारी मिलेगा कि अगर कहीं बाहर जाता तो पता चलता। उनका एक ही जगह है तो उसके बारे में पता करने का सिर्फ एक ही सोर्स है, जीनोम इंडिया। क्लियर? यह यूनिक है कि जो इंडोगेमी है, हमारे यहाँ बहुत सारे ट्राइबल है जो कहीं शादी नहीं करते, अपने घर में ही करते हैं, तो उनका जीन तो घर ही में रहा, कहीं के तो गया नहीं। सो दैट्स वाई दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको सीक्वेंस्ड कैसे किया गया, तो सिंपल सी बात है, चूंकि हर सेल में जीन होता है, हर सेल में डीएनए होता है, तो कैसे सीक्वेंस किया गया? सबसे पहले डीएनए ब्लड सैंपल से लिया गया। कितने आदमी का? 10,000 पीपल का लिया गया। 10,000 पीपल का डीएनए लिया गया ब्लड सैंपल से, उसको डीएनए को छोटा पार्ट में काटा गया, यानी फ्रेगमेंट किया गया, और फ्रेगमेंट को डीकोडिंग करके उस डीएनए सीक्वेंस को एक जगह रख दिया गया, है ना। और उसके बाद में रिजेंबल कर दिया, एक जगह डाटा बना के रख दिया गया या डीएनए सीक्वेंस के। तो अचीवमेंट क्या हुआ इस जेनेटिक प्रोजेक्ट से, तो अचीवमेंट भी थोड़ा सा देख लीजिए। अचीवमेंट इसका यही हुआ कि अचीवमेंट सीक्वेंसिंग 10,000 जीनोम को हमने सीक्वेंस कर दिया, यानी एक जगह कर दिया, जिसमें से 99 डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ग्रुप है, यानी 99 जगह से हमने जीन लेके एक जगह सीक्वेंस किया। क्लियर? इसमें कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन में जो अभी चर्चा किए हैं कि इंडोगेमी होते हैं, घर में ही शादी कर लेते हैं, है ना। और अभी तक देखिए कितना यूनिक चीज है, 7 मिलियन जो जेनेटिक वेरिएंट हमको मिले हैं वैसा विश्व में कहीं नहीं है। 7 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 7 मिलियन जो जेनेटिक वेरिएशन दैट वी फाइंड थ्रू द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज क्या?
नॉट प्रेजेंट इन द ग्लोबल डेटाबेस, जो ग्लोबल डाटाबेस में वो है ही नहीं। तो 7 मिलियन है क्या भाई, क्या है यूनिक उसमें, ये हमको पता चलेगा, है ना। यानी इंडिया का एक यूनिक जेनेटिक मेकअप इससे पता चलेगा, किससे, इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से। क्लियर। अब सवाल उठता है कि जेनेटिक मेकअप जो कर लिए हम, एक डाटाबेस सीक्वेंसिंग कर लिए, उसका क्या फायदा होगा, व्हाट इज द बेनिफिट। तो बेनिफिट की बात करें, दैट इज द सो मेनी बेनिफिट, लेकिन सबसे प्रेजेंट बेनिफिट की बात करें तो डिजीज। अब यहां पे देखिए एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। अभी हम बताए हैं कि सारे डीएनए जो है सीक्वेंसिंग होते हैं, उनका पहले से ही हर चीज फिक्स रहता है कि किस तरह का प्रोटीन बनाएंगे। किसी आदमी को देखेंगे बहुत तुनुक मिजाजी होता है, तो उस तरह का उनका डीएनए जो है ना, जीन है, प्रोटीन बनाता है, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। कुछ लोग गुस्सा ही नहीं होंगे, कुछ लोग बहुत हंसते हैं, कुछ लोग हंसते ही नहीं है। ऑल आर बिल्डअप, ये सारे चीज अंदर हैं आपके, है ना। अब बताइए, अब इसमें डिजीज रिस्क और डायग्नोसिस में मदद मिलेगा, यानी किस पॉपुलेशन में किस तरह का डिजीज ज्यादा है यह हमको पता चल जाएगा। जैसे देखिए, MYBPC3 म्यूटेशन पाया गया है 4.5% इंडियन में, यानी 4.5% इंडियन में यह म्यूटेशन पाया गया। म्यूटेशन मीन्स क्या होता है, जो जेनेटिक या जो कोड होता है ना, इस कोड में अगर एक लीटर के जगह दूसरा लीटर चला जाए तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेज या जेनेटिक भी हो सकता है ना। अब यह MYBPC3 म्यूटेशन के कारण उनको हार्ट अटैक ज्यादा होगा, यानी 4.5% इंडियन को हार्ट अटैक अर्ली होता है। अब ये कैसे पता चला, इसी से पता चला, क्योंकि यह जीन 4.5% में पाया गया। इसके अलावा देखिए, एक मदुरई में एक जगह है जहां पे यह म्यूटेशन ज्यादा पाया गया, मतलब उनको स्किन डिजीज बहुत होगा। अब उस जगह पे स्किन डिजीज का हेल्थ ऑफिशियल को ट्रेनिंग देके भेजा जाएगा कि भैया इनके पास यह म्यूटेशन है, इस हेल्थ डिजीज को ठीक करो। तो ये फायदा हुआ कि नहीं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ व्हाट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसके अलावा भी हम टारगेटेड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी को, टारगेटेड ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसा थेरेपी डिस्कस करे, डेवलप करे, या अपने डॉक्टर में डिस्कस करे कि जो रेयर जेनेटिक में हो। अब इस तरह का एक एग्जांपल दिया हूं, बहुत सारे मिलेंगे अभी कि किस पॉपुलेशन में किस तरह का ज्यादा रोग होगा, तो हम टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब यहाँ पे है कोई एक जगह है जहां पे ज्यादा लोगों को चर्म रोग होता है, तो वहां पे चर्म रोग वाली ज्यादा करेंगे, वहां पे हेल्थ ऑफिशियल को ऐसा ट्रेनिंग देके भेजेंगे कि यह जीन म्यूटेट कर रहा है। इसके अलावा मेडिसिन को पर्सनलाइज भी कर सकते हैं, यानी किस आदमी को कैसा मेडिसिन चाहिए, उनके जीन को स्टडी करके, उनका जीन का पूरा है मेरे पास डाटाबेस, तो करके हम कर सकते हैं दैट। जैसे अब देखिए, साउथ इंडिया का वैश्य कम्युनिटी है ना, उनमें पाया गया है, उनमें जीन जो है वह कॉमन एनेस्थेटिक सेफली, यानी बेहोश करने वाली दवा के कॉमन पाया गया, बहुत कम पाया गया, ज्यादा जल्दी बेहोश नहीं होंगे, तो उनको ज्यादा कुछ देना पड़ेगा। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ व्हाट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। और इसके अलावा पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर। इस तरह के और भी रिसोर्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक होंगे, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।